लक्ष्मण भैया, हमें मेघनाद द्वारा इस अनर्थकारी अस्त्र के प्रयोग को रोकना होगा। इंद्रास्त्र, इंद्रास्त्र, इंद्रास्त्र। स्वयं इंद्रजीत को इंद्रास्त्र का भय दिखा रहे हो तुम? यह क्या हानि पहुंचा सकता है मुझे? जब कोई भक्ति में डूबकर मंत्रोच्चारण कर रहा हो तब उसका ध्यान भंग करना वैदिक धर्म के विरुद्ध है, किंतु उसकी भक्ति की परीक्षा लेना नहीं, क्योंकि यदि वो किसी अनुचित प्रयोजन से मंत्र जाप कर रहा है तो उसके अंतर को भी ये अवश्य ज्ञात होगा और उसका ध्यान भंग हो जाएगा। मेघनाद, तुम भूल रहे हो इंद्रास्त्र ही तुम्हारे अंत का कारण बना था और पुनः बनेगा। जो हो गया वो हो गया, किंतु अब जो होगा उस पर मेरा पूर्ण नियंत्रण है। ये चारों तरफ अंधकार क्यों होने लगा? किसी अनिष्ट की परछाई लग रही है मुझे। ये कैसे संभव है? मेघनाद का भी अंत हो गया। मुझे गर्व है तुम सब पर। संकट मोचन महाबली हनुमान की जय। बोलो श्री राम भक्त हनुमान की जय। बोलो संकट मोचन महाबली हनुमान की जय। विफलताओं के सागर से विजय का मोती चुनना होगा मुझे। कुछ तो शीघ्र करना होगा। लंकेश, असफल ही होने आए थे क्या? पहले की निराशा पर्याप्त नहीं थी क्या? बताइए मुझे, ये कैसा युद्ध कर रहे हैं आप? सर्वप्रथम कुंभकर्ण का अंत और फिर तुम्हारे पुत्र मेघनाद का अंत। क्या हुआ आपके उस अभिमान का कि आप तीनों, तीन ही नहीं असंख्य असुरों के समान हैं? क्या हुआ आपके उस वचन का कि आप मेरे लिए युद्ध में विजय प्राप्त करेंगे? आप इस प्रकार पराजित क्यों हो रहे हैं दशानन? दोष मेरा नहीं, तुम्हारा है बंडासुर। मेघनाद लक्ष्मण और हनुमान का सामना कर रहा था। बाकी सभी चुनौतियों का सामना करने का उपाय मैं कर चुका था, किंतु तुम विघ्नहर्ता गणेश को विघ्नकर्ता बनने से नहीं रोक पाए और उन्होंने यहाँ आकर सारे 9 ग्रहों को मुक्त कर दिया। नहीं, ये असंभव है। मैंने स्वयं यहाँ आकर देखा था, यहाँ कोई नहीं था। अगर कोई नहीं था तो 9 ग्रह मुक्त कैसे हुए? मेरे पुत्र मेघनाद का मृत्यु योग कैसे बना? मेरा ध्यान कैसे भंग हुआ? इसलिए मुझे दोष देने से पहले तुम विचार करो भंडासुर, कि अब तक तुम्हारे लिए युद्ध करने वाले असुरों की मृत्यु का कारण कहीं तुम्हारी त्रुटियां तो नहीं, कहीं तुम्हारी त्रुटियां तो नहीं, कहीं तुम्हारी त्रुटियां तो नहीं, कहीं तुम्हारी त्रुटियां तो नहीं।
त्याग कर दो अपनी पुत्री का, त्याग कर दो अपनी पुत्री का। और फिर देखो कैसे तुम्हें वो महाअस्त्र प्राप्त हो। त्रुटि तो हुई है मुझसे, मेरा त्याग जो अधूरा रह गया। पिताश्री के नेत्रों में मेरे लिए एक ऐसा संशय है। नहीं नहीं, ये क्या सोच रहा हूँ मैं? मेरी त्रुटियां गिनाने के लिए नहीं, मेरे लिए युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए आपको पुनर्जीवित किया है मैंने। विजय तो तुम्हारी ही होगी भंडासुर। इस युद्ध का अंत नहीं हुआ है अब तक। युद्ध का प्रारंभ उन्होंने किया था, अब इस युद्ध का अंत मैं करूंगा। अब ये इस युद्ध का अंतिम चरण है, क्योंकि अब रावण के सिवाय युद्ध के लिए कोई अन्य असुर शेष नहीं। इसलिए अब युद्ध करने वो स्वयं आएगा। माता पराशक्ति, आपकी कृपा से मैं अवश्य विजय प्राप्त करूंगा। प्रभु श्री राम, ये रथ स्वीकार कीजिए। धन्यवाद माता। इस बार रावण आपके हर अस्त्र के लिए तैयार है। पर्वत अस्त्र, हे सुशीला रूपी पर्वत अस्त्र का क्या प्रभाव होगा? ये पर्वत रूपी अस्त्र हम सभी को एक साथ कुचलकर इस युद्ध का अंत कर देगा।
आदमी छल बल का प्रयोग कर अपनी विजय सुनिश्चित करने का कितना भी प्रयत्न करे, अंततः विजय धर्म की ही होती है।